हेलो एवरीवन। आज का ये वीडियो हमारे उन भाइयों एवं बहनों के लिए है जो कि एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, चाहे वो 10th का एग्ज़ाम हो, चाहे वो 12th का एग्ज़ाम हो। यानी कि आप लोगों का एग्ज़ाम कैसे होगा, एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को क्या पढ़ना होगा, आपके लिए एग्ज़ाम की एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए, आप एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कैसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो कृपया धैर्य के साथ आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें कि आप लोगों का एग्ज़ाम के लिए रणनीति क्या होगी, तो सबसे पहले आप लोगों को केवल एक किताब पे डिपेंडेंट रहना है, यानी कि निर्भर रहना है किसी एक किताब पे। सपोज कौन सा किताब, मॉडल सेट कहिए या फिर क्वेश्चन बैंक, यानी कि आप लोगों को मॉडल सेट या फिर क्वेश्चन बैंक में किसी एक किताब पर निर्भर रहना होगा। कारण क्या है कि अगर आप लोग अधिक प्रकाशन का किताब पढ़िएगा तो वहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि नहीं, इस किताब का आंसर इस किताब से मैच नहीं हो रहा है, क्या यह सही है कि क्या यह सही है, आप लोग इसमें कन्फ्यूज आ जाइएगा। एक बार की बात है कि बिहार के ही आईएएस अधिकारी बने थे, दिल्ली में पढ़ रहे थे और उनसे पूछा गया कि आप सर आपकी सफलता का राज क्या है, तो उन्होंने बताया कि किसी एक किताब पे निर्भर रहना चाहिए। कारण क्या है कि अगर आप लोग 50 किताब पढ़िएगा तो उसमें 50 तरह के ज्ञान मिलेंगे आप लोगों को, और उसमें आप लोगों का दिमाग कन्फ्यूज आ जाएगा कि नहीं हम कौन सा आंसर को याद करें। तो इसीलिए आप लोग केवल एक किताब पे यहाँ पे निर्भर रहना है, ठीक है। कोई भी एक किताब, किसी भी एक किताब को अपने से चूज करके पढ़िए, और हाँ, ध्यान से और ईमानदारी से पढ़िए, क्योंकि ईमानदारी बहुत ही जरूरी है पढ़ाई में। और आप लोग का जो अगला हमारा है कि आप लोग जितना हो सके फास्ट स्टार्ट स्टडी, यानी कि आप लोग को जितना हो सके आप लोग जिस भी माहौल में है, जिस भी स्थिति में, वहीं से उसी समय से इस वीडियो के ख़त्म होते यानी होने के बाद से ही आप लोग अपनी पढ़ाई को शुरू कर दीजिए। कारण क्या है कि आप लोगों के पास टाइम बहुत ही कम है, और इतने कम टाइम में हम लोग कितना पढ़ें, क्या पढ़ें, ये प्रेशर भी बहुत है। इसलिए अभी से आप लोग अपना पढ़ाई शुरू कर दीजिए। देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है, 100 रुपया है, 100 रुपया है, और आपका इस 100 रुपये में से 10 रुपये भूला गया, क्या हो गया, 10 रुपये भुला गया, तो क्या आप इस 90 रुपये को फेंक देंगे? नहीं फेंकेंगे। आप इस 90 रुपये का यूज कीजिएगा, कहीं ना कहीं यूज कीजिएगा ना जी। वही बात है, अगर आपका पूरा दिन में से दिन भर पूरा खराब हो गया समझिए, तो आपके पास अभी रात भर बचा है, रात भर बचा है, तो क्या आप इस रात भर में एक आध घंटा भी नहीं पढ़िएगा? पढ़ना तो पड़ेगा ना। यानी कि आप लोगों को पढ़ाई अपनी कंसिस्टेंसी रखनी होगी यहाँ पे। अगला यहाँ पे हमारा है हाई फोकस वीक सब्जेक्ट, यानी कि आप लोगों को उस विषय पे ज़्यादा फोकस करना है जो कि आपका विषय बहुत ही कमज़ोर है। सपोज आपका मैथ का विषय कमज़ोर है, या फिर हिंदी का, संस्कृत का, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कोई भी आपका कमज़ोर है, या फिर एसएसटी में हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी कोई भी विषय आप लोगों का कमज़ोर है, तो उन सभी पे आप लोगों का कमांड होना चाहिए, जो भी विषय आप लोगों का कमज़ोर है। क्योंकि अगर आप लोगों का कमज़ोर विषय है तो आप लोगों को बोर्ड में पंचतंत्र विषय को लेकर के चलना होता है। मुट्ठी बांधने के लिए अगर कोई भी आपकी एक अंगुली नहीं रहेगी तो वहाँ पे आप लोगों का जान नहीं लाए, क्योंकि मुट्ठी में पूरा अंगुलियों की पकड़ अच्छी तरीके से मजबूत होनी चाहिए। सेम बोर्ड में भी यही रूल लागू होता है कि आप लोगों के सभी विषय पे कमांड अच्छे तरीके से होनी चाहिए, नहीं तो आप लोगों का नंबर बहुत ही गिर सकता है, बहुत ही लो आएगा आप लोगों का नंबर। इसलिए आपका उन सभी विषय पर कमांडर होना आवश्यक है, जो भी विषय आप लोगों का कमज़ोर वहाँ पे है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप लोगों को जितना हो सके उतना मोबाइल से आप लोगों को दूरी बनानी है पढ़ते समय, क्योंकि पढ़ते समय आप लोगों के आसपास अगर मोबाइल रहेगी तो आप लोगों का पता ही नहीं चलेगा कि मोबाइल में कितना कब शुरू किए थे और कितना समय हमारा बीत गया। देखते देखते 2-4 घंटे बीत जाते हैं, पता ही नहीं चलता है वहाँ पे। क्योंकि यह एक डिस्ट्रैक्शनल मशीन है, और डिस्ट्रैक्शनल मशीन से आप लोग इतने तेज़ी से डिस्ट्रैक्ट होते जा रहे हैं कि पूछिए मत। यानी कि आप लोगों को नहीं पता चलेगा वहाँ पे कि हमारा कितना समय बीत गया। इसीलिए आप लोगों को जितना हो सके दूरी बनाना है, खास करके टेक्निकल चीज़ जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, यहाँ पे आप लोगों को दूरी बनाना है। और कंप्यूटर लैपटॉप तो आप लोगों के हाथ में होगा नहीं बेसिकली, वहाँ पे आप लोगों के हाथ में मोबाइल ही होंगी, तो उनसे आप लोगों को दूरी बनानी है जितना हो सके। और अगला हमारा है ग्रुपिंग स्टडी। आप लोगों को जितना हो सके उतना जल्दी ग्रुपिंग स्टडी शुरू कर देना चाहिए। अगर आपके आस पड़ोस में कोई नहीं है, आप अकेले हैं, या फिर आपको अकेले मन लगता है, तो आप लोग अकेले पढ़िए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सेल्फ स्टडी आप लोग कर सकते हैं। ध्यान रहे कि अगर आप लोग ग्रुपिंग स्टडी में 2 घंटे पढ़ते हैं तो आप लोग को सेल्फ स्टडी में ही 2 घंटे ही पढ़ने होंगे। लेकिन सेल्फ स्टडी में 2 घंटे बहुत टाइम लगेगा, नहीं कितना
समय से हम पढ़ रहे हैं, अभी तक 2 घंटा नहीं हुआ, ऐसे फील होता है। और ग्रुपिंग स्टडी में आप लोगों का 2 घंटे यूँ चुटकी में निकल जाएगा। अगर आप लोग सेल्फ स्टडी में मुश्किल से 30 मिनट पढ़ लेते हैं तो लगेगा आप लोगों कि हमने कितना पढ़ लिया है। यानी कि यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाई बहुत ही बोरिंग फील होती है सेल्फ स्टडी में, लेकिन जिसको ये लत लग गई सेल्फ स्टडी की वो बहुत ही आगे निकल जाता है यहाँ पे। इसलिए आप लोगों को कहा जाता है कि आप लोग सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि ग्रुप आप लोगों का हमेशा साथ नहीं देगा। ग्रुप में कुछ ना यहाँ पे बकचोदी होगी वहाँ पे, इसलिए आप लोगों को ग्रुप पे डिपेंड नहीं रहना है। अगर ग्रुप आपके पास है, अच्छी खासी ग्रुप है तो वहाँ पे ठीक है, लेकिन आपके पास ग्रुप नहीं है, आप अपने पे डिपेंड रहना चाहते हैं, यहाँ पे आप लोग अपने से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। तो सो फाइनली मिलते हैं एक अगली वीडियो में। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी और आप लोगों को वीडियो पसंद भी आया होगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।